नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने खामोशी तोड़ी है और ख़ामोशी इस तरह से तोड़ी है कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ का सबसे बड़ा मफरूज़ा दबरदूज़ करके रख दिया। और वो कौन था, ये बात बड़ी है और इस वक्त इसकी बाज़गश्त है। आखिर वो कौन था, ये टॉप ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इस मामले पर इस बात का जवाब इमरान खान की तरफ से सामने आ चुका है। कौन इमरान खान की कहानी को कटप्पा था जिसने इमरान खान की पीठ में चूरा घोंप दिया। समी इब्राहिम को इमरान खान ने अहम तरीन इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में बहुत सी बातें हुई हैं। हम ये बार बार कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा बयान और अहम चीज़ आए तो इसका तज्ज़िया करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है। इसका तज्ज़िया करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि फ़लाँ शख्स ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, और किस जगह पर खामोशी इख्तियार करके कुछ ना कह कर भी सब कुछ कह दिया। एक तरफ हम डिटेल्स रखते हैं और दूसरी तरफ इमरान खान के रियासत मुखालिफ बयान और इसके बाद मचने वाली हलचल। लॉन्ग मार्च ने क्या तौहीन अदालत की है या नहीं, अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने देना है। ये मामला बड़ा अहम होने वाला है। नाज़रीन इकराम, एक दो चीज़ें वाज़ेह कर दें कि अरशद शरीफ ने सवालात पर मबनी अपना प्रोग्राम किया, जिसमें इन्होंने पूछा कि वो कौन था, जिसमें 15-16 सवालात पूछे गए। उनमें से 7-8 सवालात बड़े अहम थे मगर इन पर बात नहीं होती रही। अब ये जो मफरूज़ा बना हुआ है, हमने आपसे कहा था कि इमरान खान अपने हर इंटरव्यू और ख़िताब में कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो इस पिज़ल के पीसेस को जोड़ने में मददगार बन जाती है। 30 से 40 मिनट के इंटरव्यू में कोई ना कोई पीस ज़रूर मिल जाता है। अब ये पज़ल होने को है, बस 4 से 5 पीस बाकी हैं। इमरान खान आज सबसे बड़ा यस लगा दिया है। इमरान खान की 2-3 अहम बातें बताते हैं। प्रोग्राम एंकर ने कहा कि लॉन्ग मार्च के दौरान जो इकदाम उठाए गए कि आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि मैं तवक्को कर रहा था, लेकिन 25 को एक रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की कि रास्ते क्लियर कर दो और हमारे लोगों को छोड़ दो, मगर हमें सोचना चाहिए कि हमारा मुकाबला माफिया के साथ है। ये 30 साल से जुल्म कर रहे हैं। ये एक माफिया स्टाइल और अंडरवर्ल्ड स्टाइल का ऑपरेशन किया गया। उस दिन और उससे एक दिन पहले जिसमें माफिया स्टाइल ऑपरेशन हुआ और घरों में घुस गए, ये सब कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इमरान खान ने कहा कि राना सनाउल्लाह और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसके ज़िम्मेदार हैं। इनसे फिर पूछा गया कि आप वज़ीर-ए-आज़म थे और कौमी असम्बली के आगे जेल की गाड़ी खड़ी हो गई, तो कौन था जो ये सब कर रहा था, ऑर्डर्स दे रहा था, लेकिन सज़ा नहीं मिली, रुकावट कौन था? आप पूरी कोशिश करते रहे और आप कामयाब ना हो सके, एहतसाब के अमल में भी कौन रुकावट था? इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे भी हुकूमत मिलती तो मैं दोबारा उसको कबूल ना करता। अगर हुकूमत मिलती तो दोबारा इलेक्शन की तरफ चला जाता। इन्होंने कहा कि हम हर जगह से ब्लैकमेल होते रहे, पावर पूरी तरह हमारे साथ नहीं थी। जो पावर है वो आपको पता है कि किधर होती है, वो कौन था का मतलब है कि हमारे पास पावर नहीं थी। हमें उन लोगों पर इन्हिसार करना पड़ा, अच्छी चीज़ें भी की लेकिन जो करनी चाहिए थी वो ना कर सके। अब इनसे पूछा गया कि अक्सरियत ले लेते हैं लेकिन जो लोग बैठे हैं वो ताकत आपको ताकत देने पर तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि हमें ताकतवर फ़ौज चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को ख़तरात लाहक है, लेकिन ताकतवर फ़ौज के लिए मजबूत हुकूमत भी होनी है। ताकतवर फ़ौज के लिए मेरा हमेशा से दिल है कि वो ताकतवर ही रहे और किसी भी सूरत फ़ौज कमज़ोर नहीं हो मगर हुकूमत भी मजबूत हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इमरान खान ने कही है, इमरान खान ने इदारों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। और आप देख लें, लॉन्ग मार्च मुअत्तल किया, पाकिस्तान के मुफाद में वापस आए, कहाँ कि आप अगर तबाही हुई तो तमाम ज़िम्मेदार होंगे, सिर्फ PTI ज़िम्मेदार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट भी देख ले, कल को कोई ऐसा ना कहे कि ऐसा कर लेते तो ये हो जाता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कही है इमरान खान ने कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर सही फैसले ना लिए तो फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी। फिर इस पर ज़ोर देते हुए कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क तबाह हो सकता है, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इमरान खान की तरफ से और इशारों में बता दिया कि 9 अप्रैल को क्या हुआ और कौन थे जो एक मफरूज़ा था मुक़द्दस गाय का। आज उस मफरूज़े को लग ऐसा रहा कि इमरान खान खुल कर बोलना शुरू हो गए। हमने तज्ज़िया भी किया कि वो कौन था, कि सवाल उठाया ही इसलिए गया कि इमरान खान इसका जवाब दे सकें। इमरान खान का जवाब अब आना शुरू हो चुका है। वही बात वो आहिस्ता ऐसा पजल के पीसेस दे रहे हैं। इन्होंने बड़ा अहम पीस तो दे दिया है लेकिन अभी हिज्जत तमाम करना बाकी है। और अगर चीज़ें किस डगर पर नहीं चलती तो इसको किस तरफ ले जाएंगे। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने कारकुनों की गिरफ्तारी लॉन्ग मार्च में जो हुआ, इस सारे मामले में अदालती हुक्म की अदवली हुई या नहीं, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली है
तहरीक इंसाफ डी चौक पर दावा करने जा रही थी या फिर हुकूमत ने ऐसा किया? अब सुप्रीम कोर्ट ने बाल एजेंसियों में फेंक दी है। इनकी रिपोर्ट की रोशनी में वाज़ेह किया जाएगा कि तौहीन अदालत किसने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब ये रिपोर्ट तय करेगी कि आखिर हुआ क्या था, हुकूमत के हक़ में आती है या इमरान खान के हक़ में आती है। ये जवाब रिपोर्ट के बाद आएगा। लेकिन अभी की डेवलपमेंट इमरान खान का अहम इंटरव्यू है जिसमें इन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं। अब तक का दबंग और तहलका खेज इंटरव्यू कहा जा सकता है जिसने बड़े बड़े बुर्ज उल्टाने का आगाज कर दिया है। उस दिन और उससे एक दिन पहले जिसमें माफिया स्टाइल ऑपरेशन हुआ और घरों में घुस गए, ये सब कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इमरान खान ने कहा कि राना सनाउल्लाह और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसके ज़िम्मेदार हैं। इनसे फिर पूछा गया कि आप वज़ीर-ए-आज़म थे और कौमी असम्बली के आगे जेल की गाड़ी खड़ी हो गई तो कौन था जो ये सब कर रहा था, ऑर्डर्स दे रहा था, लेकिन सज़ा नहीं मिली, रुकावट कौन था? आप पूरी कोशिश करते रहे और आप कामयाब ना हो सके, एहतसाब के अमल में भी कौन रुकावट था? इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे फिर हुकूमत मिलती तो मैं दोबारा उसको कबूल ना करता। अगर हुकूमत मिलती तो दोबारा इलेक्शन की तरफ चला जाता। इन्होंने कहा कि हम हर जगह से ब्लैकमेल होते रहे, पावर पूरी तरह हमारे साथ नहीं थी। जो पावर है वो आपको पता है कि किधर होती है, वो कौन था का मतलब है कि हमारे पास पावर नहीं थी। हमें उन लोगों पर इन्हिसार करना पड़ा, अच्छी चीज़ें भी की लेकिन जो करनी चाहिए थी वो ना कर सके। अब इनसे पूछा गया कि अक्सरियत ले लेते हैं लेकिन जो लोग बैठे हैं वो ताकत आपको ताकत देने पर तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि हमें ताकतवर फ़ौज चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को ख़तरात लाहक है, लेकिन ताकतवर फ़ौज के लिए मजबूत हुकूमत भी होनी है। ताकतवर फ़ौज के लिए मेरा हमेशा से दिल है कि वो ताकतवर ही रहे और किसी भी सूरत फ़ौज कमज़ोर नहीं हो मगर हुकूमत भी मजबूत हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इमरान खान ने कही है, इमरान खान ने इदारों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। और आप देख लें, लॉन्ग मार्च मुअत्तल किया, पाकिस्तान के मुफाद में वापस आए। कहाँ कि आप अगर तबाही हुई तो तमाम ज़िम्मेदार होंगे, सिर्फ PTI ज़िम्मेदार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट भी देख ले, कल को कोई ऐसा ना कहे कि ऐसा कर लेते तो ये हो जाता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कही है इमरान खान ने कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर सही फैसले ना लिए तो फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी। फिर इस पर जोर देते हुए कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क तबाह हो सकता है, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इमरान खान की तरफ से और इशारों में बता दिया कि 9 अप्रैल को क्या हुआ और कौन थे। जो एक मफरूज़ा था मुक़द्दस गाय का, आज उस मफरूज़े को लग ऐसा रहा कि इमरान खान खुल कर बोलना शुरू हो गए। हमने तज्जिया भी किया कि वो कौन था, कि सवाल उठाया ही इसलिए गया कि इमरान खान इसका जवाब दे सकें। इमरान खान का जवाब अब आना शुरू हो चुका है। वही बात वो आहिस्ता ऐसा पजल के पीसेस दे रहे हैं। इन्होंने बड़ा अहम पीस तो दे दिया है लेकिन अभी हिज्जत तमाम करना बाकी है। और अगर चीज़ें किस डगर पर नहीं चलती तो इसको किस तरफ ले जाएंगे। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने कारकुनों की गिरफ्तारी लॉन्ग मार्च में जो हुआ, इस सारे मामले में अदालती हुक्म की अदवली हुई या नहीं, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली है। तहरीक इंसाफ डी चौक पर दावा करने जा रही थी या फिर हुकूमत ने ऐसा किया? अब सुप्रीम कोर्ट ने बाल एजेंसियों में फेंक दी है। इनकी रिपोर्ट की रोशनी में वाज़ेह किया जाएगा कि तौहीन अदालत किसने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब ये रिपोर्ट तय करेगी कि आखिर हुआ क्या था, हुकूमत के हक़ में आती है या इमरान खान के हक़ में आती है। ये जवाब रिपोर्ट के बाद आएगा। लेकिन अभी की डेवलपमेंट इमरान खान का अहम इंटरव्यू है जिसमें इन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं। अब तक का दबंग और तहलका खेज इंटरव्यू कहा जा सकता है जिसने बड़े बड़े बुर्ज उल्टाने का आगाज़ कर दिया है।